नमस्कार। आज जो बात हम करेंगे बड़ी स्पेशल एक्ट की बात करेंगे। यह है आर्बिट्रेशन एक्ट। ठीक है ना। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 जो अमेंडमेंट है कि 2016 में भी उसमें अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है। हम विशेषकर जो बात करना चाहते हैं या आज का जो विषय है इस वीडियो के माध्यम से, वो विषय होगा धारा 9 का, जो कि अंतरिम पावर माननीय न्यायालय को देता है आर्बिट्रेशन के मामले में। अंतरिम पावर का मतलब यह है कि वो कोई भी इस तरह की पावर जिससे कि उपयुक्त मामला डिसाइड होता है और स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि ये रेस्पोंडेंट के द्वारा इस तरह किया गया है और वादी को ने इस तरह की चीज़ें दी हैं। जैसे कि ज़्यादातर आर्बिट्रेशन में वही मामले ज़्यादातर जाते हैं जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अधीन पहले से ही दो पक्षकारों के मध्य समझौते के आधार पर और एक आर्बिट्रेशन की नियुक्ति के संबंध में दोनों ही पक्ष तैयार होते हैं और कोई विशेष विवाद होता है तो आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन 9 का भी उसमें एग्रीमेंट होता है, जिसमें ये होता है कि किसी भी पक्षकार को अगर कोई दिक्कत है तो वो आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुलझा सकता है। सेक्शन 9 में विशेष तौर से बात यह है कि जब एग्रीमेंट क्लॉज होता है और अंतरिम पावर के रूप में न्यायालय से किसी रिसीवर की नियुक्ति करने के संबंध में आदेश प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे कि उपयुक्त मामले की गाड़ी को लेके उठाने के संबंध में किसी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो मूव से मतलब यह है कि ट्रक, बस या कार या अन्य कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बैंक से या फाइनेंस कंपनी के द्वारा ली गई है और उसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा लोन अदा नहीं किया जा रहा समय पर, तो वो कुछ फाइनेंस कंपनियां या इंस्टीट्यूशन जो भी है वो न्यायालय के समक्ष जा सकता है, जहां से वो उपयुक्त मामले में उपयुक्त आदेश प्राप्त कर सकता है। और उपयुक्त आदेश प्राप्त करने के बाद उस आदेश के जो भी कंडीशन मान्य न्यायालय के द्वारा लगाई हैं रिसीवर अपॉइंट करने से पहले, और जब रिसीवर अपॉइंट का ऑर्डर प्राप्त संबंधित संस्था को दे दिया जाता है, तो उसके बाद में उपयुक्त मामले को पुलिस सहायता के सहित रिसीवर को उपयुक्त मामले में गाड़ी उठाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिससे कि वो कहीं से भी उस व्यक्ति से द्वारा चलित गाड़ी को ले सकता है। ठीक है ना। इस तरह आप समझ सकते हैं कि धारा 9 के अंतर्गत कोई एक विशेष पावर आर्बिट्रेशन एक्ट के अधीन मान्य न्यायालय को प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग करते हुए मान्य न्यायालय किसी भी तरह का आदेश जो आर्बिट्रेशन क्लॉज के एग्रीमेंट को पूरा करता हो, कोई भी पक्ष मान्य न्यायालय के समक्ष जा सकता है और उन कंडीशनों के अधीन जो कंडीशंस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अधीन दी गई हैं उनके अधीन रहते हुए सभी का समाधान करते हुए उपयुक्त मामले में कार्रवाई को अंतिम रूप दे सकता है। ठीक है ना। विशेषकर ज़्यादातर जो लोग जाते हैं, आप समझ सकते हैं, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाते हैं या फिर आजकल जो चलन है फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि जिन्होंने गाड़ियां लोन पर दे रखी हैं और उनके द्वारा किस्तों का समयबद्ध तरीके से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से उपयुक्त मामले में मान्य न्यायालय या संस्थाओं के समक्ष कोई व्यक्ति जाता है और उपयुक्त मामले में मान्य न्यायालय से धारा 9 के अधीन अंतरिम पावर का इस्तेमाल करते हुए अधिनियम की धारा 9 जैसे कहती है उस तरह मान्य न्यायालय द्वारा रिसीवर की नियुक्ति करते हुए फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को उपयुक्त गाड़ी के संबंध में जो उचित हैं उन शर्तों के साथ में आदेश अमूमन
दे देते हैं और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन संस्थाओं को अपना पैसा रिकवर करने का अवसर देते हैं, जिससे उपयुक्त मामले में कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा सके। नमस्कार।